तो मेरे सारे भाई स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई मैं आ गया अब लाइब्रेरी। आज थोड़ा जल्दी आ गया, 9:30 बज रहे हैं। करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। पॉलिटी में शुरुआत करी संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। के बाद पढ़ा संशोधन का विषय नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, केंद्र सूची में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में बदलाव, चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध। के बाद पढ़ा राज्य द्वारा अनुमोदन। संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। लास्ट में पढ़ा संशोधन की विषय वस्तु के बारे में। करते हैं अब हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत की लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन से, जैसे स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक, ग्रामीण इकाइयों के उन्नयन पर बल, तालुका एवं जिला बोर्ड का गठन, सरकारी हस्तक्षेप पर नियंत्रण आदि। के बाद पढ़ा विकेंद्रीकृत आयोग की रिपोर्ट 1908। ग्राम पंचायतों का उप जिला बोर्डों के विकास को प्रमुख रूप से वरीयता देनी चाहिए। पंचायतों को आय के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होने चाहिए। जिलाधिकारियों का पंचायतों के काम में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। बात पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन। पढ़ा भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के विकास को और अधिक गति मिली, क्योंकि अब स्थानीय संस्थाओं के कार्यभार में वृद्धि कर दी गई, परंतु कर लगाने की सख्ती यथावत बनी रही। फिर पढ़ा ब्रिटिश कालीन विदेश नीति के लक्षण के बारे में। फिर लास्ट में पढ़ा ब्रिटिश भारत का समवर्ती देशों के साथ संबंध। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। करते हैं आर्ट एंड कल्चर शुरू। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला के विकास तक पढ़ लिया था। आज शुरुआत करेंगे तुगलक स्थापत्य से। तुगलक काल में वास्तुकला की नवीन शैली सामने आई, जिसमें खुदरे पत्थर का प्रयोग एवं तिरछी दीवारें, ढलाव दीवारों का निर्माण किया गया, जिसे सलामी कहते हैं। तथा तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद का किला बनवाया गया। के बाद पढ़ा क्षेत्रीय स्थापत्य। जौनपुर। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना हुई। वस्तुतः जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां के सम्मान में किया था। की शैली में मुख्यतः वर्गाकार स्तंभ, तिरछी दीवारें, छायादार मार्ग बने हैं। पढ़ा मालवा स्थापत्य। मालवा स्थापत्य की खास विशेषता धरातल से प्रवेश द्वार तक बनी हुई भव्य एवं चौड़ी सीढ़ियां हैं और भवनों में रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तुम्हें पढ़ा बंगाल स्थापत्य। बंगाल स्थापत्य में मुख्यतः ईंटों का प्रयोग किया गया है और नुकीले मेहराब बनाए गए हैं। भाई आज का टारगेट हुआ कंप्लीट अपना। अब 5:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज मैं जल्दी आ गया था 9:30 बजे। ठीक है भाई, चलते हैं अब घर और अपना नाइट वाला भी टारगेट पूरा करेंगे, 2 घंटे वाला। ठीक है भाई। आज आर्टिकल सेशन में शुरुआत करेंगे आर्टिकल 161 से। राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। फिर पढ़ा आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद पढ़ा आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद तथा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। फिर पढ़ा आर्टिकल 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। के बाद पढ़ा आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन का सर्जन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। लास्ट आर्टिकल पढ़ा आर्टिकल 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। यहाँ हुआ आर्टिकल सेशन कंप्लीट और आज का टारगेट भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।